अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर, आपका अपना दोस्त। इंग्लिश बोलचाल लेसन नंबर 5 में आपका इस्तकबाल है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा किसको कहते हैं हम देखेंगे। जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ इशारा करता है, ऐसे प्रोनाउन को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ इशारा करता है, ऐसे प्रोनाउन को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब ये प्रोनाउन कौन से हैं हम देखेंगे। सबसे पहला है धिस, और धिस का माना होता है ये। धिस मीन्स ये। चलिए हम उसको एक सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखते हैं। धिस इज अ बुक, ये एक किताब है। धिस इज अ बुक, ये एक किताब है। उसके बाद दूसरा है सेकंड, these। these ये सब, these ये सब। इसको हम सेंटेंस बनाते हैं। these are boys, ये सब लड़के हैं। these are boys, ये सब लड़के हैं। उसी तरह से नंबर थर्ड है that। that means वो। जो कोई चीज़ दूर है उसके लिए हम ओ इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज़ हमारे नज़दीक है उसके लिए हम ए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जो नज़दीक है इंग्लिश में उसके लिए धिस इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमसे दूर है उसके लिए दैट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरे पास नज़दीक पेन है तो मैं कहूँगा धिस इज़ अ पेन, ये पेन है। अगर मेरे पास मेरे से दूर खिड़की है तो वहाँ मैं क्या कहूँगा उसके लिए, दैट इज़ अ विंडो, वो एक खिड़की है। दैट का माना क्या, वो दूर के लिए बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम इसको सेंटेंस बनाते हैं। दैट इज अ मैन, दैट इज अ मैन, वो एक आदमी है। उसके बाद लास्ट और आखिरी है दोज आर, या दोज मीन्स वो सब, जमा के लिए इस्तेमाल होता है। दैट वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, दोज जमा के लिए इस्तेमाल होता है। दोज आर गर्ल्स, वो सब लड़कियां हैं। दोज आर गर्ल्स, दोज आर बॉयज, वो सब लड़के हैं। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सिलसिलेवार वीडियो मिलते रहे और हमारा मकसद पूरा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।